श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये है चौथा पार्ट जिसमें भगवान की और मतलब लीला चल रही है। इसमें सेविका फिर स्वयं को तिरुमाला में देख रही है। अब जब वो देख रही है तो वो क्या देखती है कि भगवान श्री हरि माता पद्मावती के गले में पीले रंग के बड़े से मोटे से धागे में एक मंगलसूत्र है, ऐसा सुंदर सा। उस मंगलसूत्र को बांध रहे हैं। ढोल नगाड़े टाइप की आवाज़ें चल रही हैं, थोड़ा अलग म्यूज़िक है। चारों तरफ श्रीनिवास है, गोविंदा की ध्वनि का आवाज़ अलग आ रहा है। और वो देख रही है चारों तरफ जो है केले के पत्ते वाला पेड़ केले का पेड़ जो होता है वो लगे हुए हैं, उससे सजाया हुआ है, मंडप सजा हुआ है। और उसमें श्री हरि उसके माता पद्मावती जी के गले में मंगलसूत्र बांध रहे हैं। माता पद्मावती सेविका को देखती है और देखते ही उसको बोलती है, आ रही है ना, आ रही है ना। यही शब्द पुनः वो याद दिलाती है कि तू आ रही है ना, जो काम बोला है तू आ रही है ना। तो ये बात सुन के तभी उसकी नज़र श्री हरि पे जाती है। श्री हरि अपनी वही छलिया वाली मुस्कान से सेविका को देखते हैं और मुस्कुराते हैं एक नज़र से। सेविका जल्दी से वहाँ से निकलती है और वो कहती है, पता नहीं क्या बात हो गई है, प्रभु मुझे बार बार याद दिला रहे हैं। ये था तीसरा पार्ट। ये लीला छोटी ही हुई थी, इतनी ही। और इसके बाद मैं इसी में पांचवा पार्ट आप सबके लिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये लीला छोटी थी। पांचवा पार्ट है कल की लीला, जो मैं आप सबको बता रही हूँ। और ये जो लीला हुई है वो रात को 2 बजे की लीला है। 2 बजे सोना ने ये लीला जो है बताई, क्योंकि हम लोग सोए ही 12 बजे करीब सोए थे। उसके बाद कल रात को ही हम लोग मतलब उठ गए और 2 बजे उसने मुझे ये लीला बताई। ये बताने के बाद भी मैंने सबको जगा दिया क्योंकि जब लीला होती है तो घर का और हमारा जब भाव बदलता है तो हम औरों को भी जगा के मतलब वो भाव बताने की कोशिश नहीं करते। मतलब कि वो सबके अंदर ये चीज़ रहती है कि जल्दी से लीला हमें भी सुननी है। तो मैंने सबको जगा के वो लीला जब हमने सुनी तो बहुत अधिक रोना आ रहा था और बहुत अधिक प्रेम आ रहा था प्रभु पे। लीला की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि सेविका देखती है कि वो फिर से पैदल चढ़कर उन सीढ़ियों से तिरुमाला पहुँची है। अब जब वो तिरुमाला पहुँची है तो वो क्या देखती है कि मैं और सोना हैं और हम लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हम वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन सेविका क्या देख रही है कि हमारे साथ करुआ और लड़हती जू भी गए हैं। जब वो ये देखती है, लेकिन जब हम वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, गाड़ी में जब हम बैठे हैं तो जब लौट रहे तो सेविका को करुआ और लड़हती जू अपने साथ नहीं दिख रहे हैं और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब हमारे करुआ और लड़हती जू ऊपर ही तिरुमाला में रह गए हैं। तो वो मुझसे कहती, दिव्या हमारा लाला और लड़हती जू ऊपर ही रह गए हैं, चल उनको लेकर आते हैं, चल वो वहीं रह गए हैं। तो हम पुनः जो है ऊपर तिरुमाला पहुंचते हैं और वहां जाकर उनको ढूंढते हैं, लेकिन वो हमको नहीं मिलते हैं। तभी हमें एक पंडित जी मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी लड़हती जू उस दरवाजे के पीछे कैद है। तो वो ये बात सुनकर सेविका बहुत तेज रोने लगती है और वो कहती है, ऐसे कैसे कैद हैं, किसने किया हमारे प्रभु को कैद? बोले नहीं, वो अपने ही वचन में बद्ध हैं और अपने ही वचन के कारण वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तुम्हारी मतलब लड़हती जू और तुम्हारे करुआ को तुम तभी ले जा सकते हो जब तुमको जो कार्य दिया जाए उस कार्य को तुम पूरा कर दो। तो सेविका बोलती है, कैसे, मतलब क्या काम करना होगा, क्या चीज़ लानी होगी? तो वो कहता है, देखो वो दरवाज़ा। तो सेविका वो दरवाज़ा देखती है। उस दरवाजे पे वो क्या देखती है, देखिए इस तरीके से, मतलब मैं ऐसा हाथ दिखा रही हूँ, मेरे दोनों हाथ, एक में तो मेरे फ़ोन है ना, ऐसा एक हाथ है, ऐसे ही दूसरा हाथ। इस तरह का दरवाज़ा है जिसमें नाग बने हुए हैं, लॉक है वो दरवाज़ा और नागों से, ओरिजिनल नागों से वो बंद है दरवाज़ा। बहुत बड़ा गेट है।
बोला इसी के अंदर जो है तुम्हारे लड़हतीजू और करुआ जी इसी में है। तो बोला कि तभी वो भागती है और वो कहती है कि अब मैं कैसे करूं। तो वो नीचे की तरफ जाती है तो वो देखती है कि एक बुजुर्ग महिला आ रही है। वो बुजुर्ग महिला से पूछती है कि हमारे ना मतलब लाला लाली यहाँ फंस गए हैं, हमको वो चाहिए, तो हम उन्हें कैसे निकालें। तो वो बुढ़िया कहती है ठीक है, तुमको मैं काम बता देती हूँ, तुम वो काम कर दो तो मैं तुम्हें मतलब ऊपर पंडित ने ना 3 काम बताए होते हैं, वो काम के लिए हम नीचे आते हैं और उस जगह पे वो बुढ़िया मिलती है। और वो बुढ़िया जो बोलती है कि तुम यहीं खड़े होकर दूसरे वाले खेत में अगर पानी दे दोगे तो मैं तुम्हें जूही के फूल मतलब दे दूंगी, क्योंकि हमको जूही के फूल भी चाहिए थी। 3 वस्तुएं थी जो हमको ऊपर लेकर जानी है, ठीक है, उनमें से एक है जूही के फूल। तो सेविका क्या करती है, वहाँ खड़ी होती है और खड़े होकर वो उस पाइप से ऐसे लगा के उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उससे वो दूसरे खेत में पानी दे देती है। इस बात से वो बुढ़िया बहुत खुश होती है और सेविका कहती है देखा मैंने पानी दे दिया, और वो खुश होती है। जब खुश होती है तो उस अम्मा को सेविका की हंसी बहुत पसंद आती है। तो वो कहती है मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ सुनकर वो अम्मा खुश हो जाती है और वो कहती है कि वो जूही के फूल मैं तुम्हें दे दूंगी। ये चीज़ करके हम आगे बढ़ते हैं और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सेविका मुझसे कहती है दिव्या तू जाके इधर काम कर, इधर मैं करती हूँ। वहाँ पर हमें दूब घास भी चाहिए होती है। दूब घास कैसी, जिस एक घास में से जिसमें से 3 कोण निकलते हैं। वो घास देखिए किसी ने कि वो 3 कोण जो है निकलते हैं। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, शायद कोई है, 1 मिनट मैं देखती हूँ कौन है। देखो बेटा, हाँ ले लो। हाँ ठीक है, वो मुकुंद के स्कूल से है, आज उसको फीवर आ गया है ना, तो वो घर आ गया था तो उसकी साइकिल देने दोस्त आया। चलिए अब हम आगे लीला कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे थी मैं भूल भी गई। हाँ फूल लेके, तो फूल हमें मिल गया है। अब हमें एक घास जो है लेनी थी। अब ऐसे करके हम पुनः सेविका कहती है जा दिव्या वो देख बड़े पंडित है, तू उनके पास जा, पुजारी के पास। और मैं जाती हूँ उन पुजारी के पास और मैं उनसे बात करती हूँ कि मेरा बेटा और जो है फंस गया है। तभी सेविका कहती है सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी भी है जो फंसी है, ऐसे बोल। तो मैं कह रही हाँ मेरी बेटी और मेरा बेटा फंसा हुआ है, हमको वो निकालने हैं। तो आप हमारी कोई तो तरकीब होगी कि वो बाहर निकल आए इस गेट से बाहर। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से जो है उनको निकाल लोगी। बोले नहीं निकाल पाओगी, उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तुमको बहुत सारी चीज़ ऐसी करनी होगी जो तुम शायद ना कर पाओ, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओ। तो तभी ये चीज़ बोलते कि शायद हम, तो सेविका सोच रही है कि हमारी औकात नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हम शायद ना कर पा रहे हों। तो तभी वो कहता है कि तुम्हें शीश फूल, एक घास का नाम बताया, उसका नाम याद नहीं है, वो घास, जूही के फूल और कुछ चीज़ें और मंगाई। ये चीज़ लेकर तुम मेरे पास आओ और मैं तरकीब बताता हूँ, तुम उस तरकीब से जो है इनको मैं बाहर निकलवा दूँगा। और अच्छा ये बताओ क्या तुमने उनको हल्दी लगाई थी। तो सेविका कहती है दिव्या तू झूठ बोल दे कि हाँ हमने हल्दी लगाई थी, झूठ में ही बोल दे, नहीं तो हमारे बच्चे फंस जाएंगे यहाँ पे। तो मैं कह देती हूँ हाँ हमने हल्दी लगाई थी बच्चों को। तो बोले ठीक है जाओ तुम जल्दी से ये वस्तुएं लाओ। अब मैं और सेविका जाते हैं और इन वस्तुओं का इंतज़ाम करते हैं। अंत में वो वस्तुएं हम इंतज़ाम करके पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी ने बहुत सारा गहना पहना होता है, कान में वाइट कलर का अचला और धोती पहनी हुई है, मतलब उन्होंने बहुत सारा सोना पहना हुआ होता है। हम वहाँ जाते हैं। अब वो उस बड़े से गेट की पूजा करते हैं। जब पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी रोरी, बहुत सारी हल्दी और ये दूब घास, जूही का फूल, साथ में शीश फूल उस पे रखते हैं। अब जैसे ही वो शीश फूल को पंडित जी ऐसे दरवाजे से छुलाते हैं
वो जो दो नाग थे जो आपस में ऐसे लिपटे हुए थे, वो झन झन करके अलग हो जाते हैं। सेविका ये देखती है, एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है, वहाँ से पंडित जी भी गायब हो जाते हैं। मैं सेविका के पीछे हूँ, सेविका आगे खड़ी है। सोने का बड़ा दरवाज़ा होता है, उसके अंदर भी कुछ दरवाजे दिख रहे हैं। वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, इतनी रोशनी होती है कि सेविका की आंखें मतलब चकाचौंध हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। वो देखती है कि आगे 4 हाथ वाले हमारे श्री हरि खड़े हुए हैं। उसको सिर्फ मुकुट दिख रहा है, हाथ दिख रहे, उनके वस्त्र दिख रहे हैं, उनके पैरों में पहनी हुई बहुत सारी पायल महावर सब दिख रहा है, लेकिन उसको चेहरा सही से नहीं दिख रहा है रोशनी के कारण। तभी वो माँ लक्ष्मी, तभी वो कहती है, लड़ैती जू का नाम लेती है, माता लक्ष्मी का नाम लेती है। अब वो करुआ को और लड़ैती जू को भूल चुकी है सेविका। अब वो श्री हरि के बारे में ही, भगवान को ही कृष्ण राम कृष्ण हरि बोलना शुरू कर देती है। जैसे ही वो ये बोलती है, प्रभु के पास 2 बड़ी सी रोशनी उत्पन्न होती है। वो 2 रोशनियाँ माता पद्मावती और माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और वो दोनों ही वहाँ पर खड़ी होती हैं। तभी प्रभु कुछ बातें बोलना शुरू करते हैं। प्रभु कहते हैं कि सेविका कहती है, पता है आपको मतलब ये चीज़ करने में हमको कितना समय लगा? तो प्रभु कहते हैं, मैं आना चाहता था लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। तो बोले, क्या गलती हो गई प्रभु? बोले, माता लक्ष्मी को निमंत्रण नहीं दिया। माता लक्ष्मी के बिना मैं कैसे आता? अगर मैं पृथ्वी पर ऐसे ही आ जाऊंगा तो बिना माता लक्ष्मी के पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर वो शक्ति सबको प्रदान नहीं हुई तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सेविका कहती है, ठीक है प्रभु। तो तभी वो प्रभु जो है अपने पैर ऐसे करके उस गेट से, जो गेट होता है उससे ऐसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो ऐसे बाहर निकालते हैं, झन से आवाज़ होती है। उन्होंने बहुत सारी जो पायल और जो बड़े बड़े खड़ुए पहने हुए थे, उसकी झन से आवाज़ गिरती है। पैर इतना सा नहीं होता है, पैर बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा पैर होता है। सेविका मतलब मंत्रमुग्ध है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको श्री हरि दिख रहे हैं। तभी वो बोलती है, पैर निकलता है। पैर निकलते ही प्रभु अपने दोनों हाथ, मैंने एक हाथ दिखाया, दोनों हाथ ऐसे करते हैं और बोलते हैं, माँ। ये शब्द सुनते ही मेरी आत्मा, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी आत्मा को क्या होता है। मैं तो बहुत पहले आना चाहता था माँ, लेकिन बिना लक्ष्मी के मैं कैसे आता माँ? मैं यहाँ वचनबद्ध हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकता। मेरे विवाह के बाद मैं आ सकता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ वचन दिया है, मैं नहीं आ सकता था, लेकिन माँ तुमने ये पूरा कर दिया, इसलिए अब मैं आ रहा हूँ। मैं 2 महीने बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा लाड दुलार लेने। और ये बात प्रभु बोलते हैं। सेविका ये सुनती है, वो अपने मन ही मन में ये बात सोचती है कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई अपनी माँ से इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना श्री हरि अपनी माँ से करते हैं। ये बात देखकर सेविका की आंखों में मतलब आंसू हैं। मेरे दोनों हाथ ऐसे हैं। जैसे ही प्रभु पूरे बाहर आते हैं, प्रभु का रूप श्री विग्रह में बन जाता है। श्री विग्रह का इतना बड़ा होता है, श्री विग्रह यहाँ से जमीन से इतना बड़ा श्री विग्रह, वो काष्ठ में होते हैं। और मैं उनको ऐसे दोनों हाथों में काष्ठ में प्रभु को लेती हूँ। प्रभु कह रहे, माँ। ये शब्द उनका निकल रहा है। ये बात बोलकर एक गाड़ी आती है, बड़ी सी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बहुत बड़ी। उसमें हम प्रभु को लेके बिठाते हैं। तभी फिर आवाज़ आती है, माँ मुझे एक आसन दे, मुझे वहाँ विराज दे। तो वहाँ पर हम प्रभु को विराज देते हैं। अब प्रभु की गाड़ी को लेकर हम हमारे घर के लिए निकल रहे हैं। जैसे ही हमारे घर के लिए निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी के ऊपर
बहुत सारे लोग लुंगी पहने हुए सांवले सांवले ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। खुशी का माहौल है, जैसे न जाने कौन आ रहा है। माता लक्ष्मी प्रभु के सीने में विराजित हो गई थी रोशनी के रूप में। अब माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि हमारे घर आ रहे हैं। ये चीज़ घर के बाहर आते ही सेविका कहती है, प्रभु आप भी किराए के घर में ही आ गए। मैं कुछ नहीं चाहती प्रभु, आप ही के लिए मैं चाहती हूँ आप अपने घर में विराजित हो। प्रभु कहते हैं, मेरी बात सुनो। ये कास्ट में से आवाज़ सेविका सुन रही है। मेरे आने के बाद मैं यहीं आऊँगा। समय आने पर घर में मैं विराजित हो जाऊँगा। उस मेरे से भी बड़ा स्थान करुआ बिहारी जी का होगा। उससे छोटा स्थान मैं लूँगा। उसके बाद सबसे पहले अभी से 2 वर्ष के अंदर मेरा विवाह होगा। मेरे विवाह से पहले करुआ बिहारी जी लड़ैती जू का विवाह होगा। उसके बाद मेरा लक्ष्मी जी के साथ विवाह होगा और कलयुग में यह विवाह सदा के लिए विख्यात हो जाएगा। सदा के लिए माँ का नाम जुड़ जाएगा। ये बात प्रभु बोलते हैं और ये लीला यहाँ पर समाप्त होती है। प्यारे भक्तों, ये क्या लीला है हम नहीं जानते। ये लीलाएं क्यों हो रही हैं हम नहीं जानते, ना हम जानना चाहते हैं। जिन्हें समझ आ रही है बहुत अच्छी बात, जिन्हें समझ नहीं आ रही और भी अच्छी बात। जिन्हें लग रहा है ये क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस इतना जानती हूँ, इस आनंद को मैं जी रही हूँ, ले नहीं रही हूँ, जी रही हूँ। और इन आनंद को वो भक्त भी जी रहे हैं जो प्रभु की सेवा में हैं। प्रभु ने कहा है वो स्वयं से आएंगे। इसका मतलब 2 महीने के बाद प्रभु श्री हरि माता लक्ष्मी पद्मावती के साथ इस घर में सेवा पाएंगे, जो कि प्रभु ने स्वयं कहा है। और जल्द ही प्रभु इस घर में आकर इसे भी वैकुंठ बना देंगे। ये लीलाओं का क्या मतलब चल रहा है, क्या है, क्या हो रहा है, मैं अब कुछ नहीं जानना चाहती। मेरी सारी चीज़ समाप्त हो चुकी है। मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे लाल ने मुझे माँ कहा, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये लीला कल हुई। कल ही हम वृंदावन गए। वृंदावन जाकर हम रंगनाथ जी के मंदिर गए। वहाँ की लीला, वहाँ की वीडियो जो है हमने बनाई है, वो मैं आपको पोस्ट करूँगी। आप जब देखोगे कि जैसे ही मैंने प्रभु के लास्ट सीढ़ी यानी दर्शन के लिए, मैंने वहाँ भीड़ थी, कुछ भक्त थे आगे खड़े थे, मैंने जैसे ही कदम रखा लाइट चली गई। और जैसे ही लाइट गई तो वहाँ से सब भक्त हट गए। मैं आगे गई तो लाइट आ गई। जैसे ही मैं वहाँ आगे पहुँची लाइट आ गई। मैं आगे थी, मैं ऐसे ही बात कर रही थी प्रभु से। ये क्या लीलाएं हैं मैं नहीं जानती। एक लीला जो उसी दिन संपूर्ण होती है वो मैं आपको पोस्ट करूँगी। इसके बाद जो हुई, आज की लीला भी हुई। आपको एक और खुशखबरी भी देनी है, वो भी मैं बताऊंगी। अब प्रभु कैसे आएंगे, किस भक्त के द्वारा आएंगे, मैं कुछ नहीं जानती। जो करेंगे श्री हरि करेंगे। आप सबको बहुत सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।